चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ, क्लास 9 साइंस। परिचय। हम अपने आसपास जिन वस्तुओं को देखते हैं, अगर उनमें से किसी का भी चयन करें तो उसे पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विस्तृत रूप में कहें तो जिन वस्तुओं को हम अपनी इंद्रियों से देख या अनुभव कर सकते हैं, उन्हें पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि हर वैसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ है। केक का टुकड़ा, पत्थर, किताब, दूध, गुब्बारे आदि सभी स्थान घेरते हैं और सबका अपना द्रव्यमान होता है। इन्हें पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं: ठोस, द्रव और गैस। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पदार्थों के प्रकार समझना, पदार्थों की अवस्था पहचानना, तापमान या दाब परिवर्तन होने पर पदार्थों की अवस्था किस प्रकार परिवर्तित हो सकती है, विभिन्न गतिविधियों द्वारा ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण प्रक्रम के बारे में सीखना। पदार्थों का भौतिक स्वरूप। सभी पदार्थ का निर्माण सूक्ष्म कणों से हुआ है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। इन सूक्ष्म कणों को अणु नाम दिया गया है। ये अणु और भी सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ के अणु भिन्न होते हैं। 115 प्रकार के परमाणु हैं, जो भिन्न प्रकार के जुड़ाव से भिन्न प्रकार के अणु पैदा करते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के मुख्य अभिलक्षण अधोलिखित हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। गैसों का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। तापमान का प्रभाव। आइए जानें कि ठोस, द्रव और गैस पर तापमान का क्या प्रभाव होगा। तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से ठोस द्रव में परिवर्तित यानी संगलन हो जाता है और द्रव गैस में परिवर्तित यानी वाष्पीकृत हो जाता है। गैस, द्रव और ठोस शीतलन या तापमान के घटने से संशोधित हो जाते हैं। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। दाब का प्रभाव। पदार्थ के ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने से गैस द्रव में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रम को संघनन कहते हैं। दाब बढ़ाकर द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इन अवस्थाओं को शीतलन से या तापमान को घटाकर पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।
क्या आप जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में कुल मिलाकर पदार्थों की 7 अवस्थाएं हैं। गैस से ऊपर पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। प्लाज्मा आयनित गैस है। ये एक ऐसी गैस है जिसे एक बिंदु तक अत्यधिक गर्म करने पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अपने केंद्रकों से टूटकर दूसरे केंद्रकों से जुड़ जाते हैं। तारे प्लाज्मा से बने हैं और आग प्लाज्मा है। प्लाज्मा से ऊपर पदार्थ की 5वीं अवस्था किरण है। किरण और दूसरी पदार्थ की 4 अवस्थाओं में अंतर यह है कि ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा के कण हर दिशा में गति करते हैं, जबकि किरण के कण तालमेल से एक दिशा में गति करते हैं। इन 5 पदार्थ की अवस्थाओं से अलग एक अवस्था ऐसी भी है जो इन सभी अवस्थाओं से नीचे है। ये अवस्था है शून्य पदार्थ की अवस्था। शून्य पदार्थ की अवस्था BEC या बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट के नाम से जानी जाती है। यह सबसे ज्यादा संघनित सभी पदार्थों का संघनन है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से निर्मित हैं। अणु का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है। द्रव का आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। तापमान की SI इकाई केल्विन है। दबाव में वृद्धि कर गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है।